हरे कृष्णा। तो 12 अगस्त 2020 कोविड पेंडेमिक वर्चुअल जन्माष्टमी का आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। बधाई भाई आज बधाई, बधाई माए आज बधाई। क्या आज बधाई है? क्यों? कि भगवान कृष्ण का लाला का जन्म होने वाला है। तो बहुत ही पावन तिथि है। भक्त लोग बाह्यिक जो परिस्थिति है उसका कोई इतना मान्यता नहीं देते हैं। उपेक्षा करते हुए भक्त लोग तो अपने भगवान का प्रसन्नता विधान के लिए सेवा करेंगे ही। तो भले ही ये वर्चुअल जन्माष्टमी हो, फिर भी दर्शन सेवा लोग घर में तो करेंगे ही। तो आप सभी लोगों का ये जन्माष्टमी और जन्माष्टमियों से भी ज्यादा पावन, पवित्र और आशीर्वाद बरसाने वाला हो। आप लोग सब लोग भगवान का बहुत बहुत आशीर्वाद, कृपा आशीर्वाद पाने में समर्थ हो, इसका आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। होम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्यादितरस्सर्तेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्मनिरजाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं वृषाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओं तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी, श्री प्रहलाद निश्चिंदेव भगवान, श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज, श्री निताय मायापुर चंद्र देव जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए उनसे कृपा आशीर्वाद का भिक्षा मांगते हुए और हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति स्वामी महाराष्ट्र प्रभुपाद जी के चरणों में सदर प्रणाम, उनसे कृपा कटाक्ष दीक्षा मांगते हुए उनका आशीर्वाद लेके और मेरे परम आराध्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेके हम लोग आज गोपी गीत और भगवान की जन्म लीला ये श्रवण करेंगे। तो आज का दिन बहुत विशेष है। आज अवश्य ही भगवत कथा भागवतम से सुनना चाहिए सब भक्तों को। मैंने कल भी कहा था कि जन्माष्टमी में कथा, कीर्तन, भगवान का नाम जप और सेवा, ये सब कुछ मिला के सारा दिन बिता देना है, 24 घंटा बिता देना है। मंगल आरती, भागवतम क्लास, ये भागवतम क्लास ही एक तरीके से। तो हम लोग ये 24 घंटा अगर भगवान में
नाना प्रकार से युक्त रहते हैं उनकी सेवा में, सुनने के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कैसे भी तरीके से। सोचिए 24 घंटा हम पवित्र रहेंगे और इसका जो फल क्या मिलने वाला है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप नाश, कर्म बंधन नाश, और उससे बढ़िया कि भगवान के प्रति आसक्ति की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग गोपी गीत बाकी जो है जितना, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कल 14 तक स्तुतिवर्धनम शोकनाशनम यहाँ तक हम लोगों ने श्रवण किए हुए थे। अभी हम लोग आगे और जितना बाकी है वो करेंगे और फिर भगवान कृष्ण की लीला, जन्म लीला थोड़ा श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। तो 15वां श्लोक। अटति यद् भवान् हानिकाननं त्रुटिजुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षतां पक्ष्मक्रीदृशाम्। तो ये बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना गोपियों ने किया कि दिन के समय में जब तुम वन में गमन करते हो, तुमको क्षणकाल भर में नहीं देखने के कारण वो जो समय है वो बीतता ही नहीं है, वो ये युग के समान हो जाता है। कब तुम शाम को लौटोगे? और जब हम लोग तुम्हारा सुंदर कुंचित कुंतल युक्त, यानी कान के कुंतल युक्त मुखमंडल बहुत आग्रह के साथ निरीक्षण करते हैं, तब जड़ उदीक्षिता, तब ब्रह्मा जी के ऊपर, मंद बुद्धि विधाता के ऊपर बहुत क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने हमारे आंख में ये आईलिट, ये पलक क्यों झपकाने का सिस्टम क्यों बनाया है? और ये पलक झपकना हम लोगों का आपके दर्शन के जो सुयोग मिल रहा है उस आनंद में बाधा डालते हैं। सोचिए, अटति यद् भवान, ये गोपियों का अंतरंग भाव है कि ये गोपी गण भगवान को जब देख रही है तो पलक जो झपक रहा है उससे उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत लोग ये एक्चुअली एक और भावना शास्त्र में दिया गया है कि हम लोग श्री चैतन्य चेतनामृत में बोला गया है कि जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। तो किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, हम लोग सुनते हैं शरीर नहीं आत्मा है और यहाँ पे भी कहा गया है भगवान के नित्य दास हैं, ये कैसे हम लोग तो समझे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद ने कहा कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जो आत्मा है उसका स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास बनना, उनका सेवा और प्रेम में तल्लीन रहना, ये नित्य उनका असली स्वरूप है। और तुम्हें हम लोग सिखा रहे गीता में क्या? तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो यहीं पे कंक्लूजन है, तुम्हें भगवान का परफेक्ट एकदम फ्लॉलेस दास बनना है, उसका प्रैक्टिस अच्छे से करना है, तभी तुम शरीर नहीं आत्मा बन जाओगे। एक ही बात है, हो कंक्लूड कर दिया प्रभुपाद जी ने। और तुम आत्मा के स्तर पे हो कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारा शरीर, तुम सेवा में इतना आनंद लेते हो और तुम शरीर का जो वार्धक्य दशा या कोई भी दशा से परेशान हो रहे हो, सेवा करने में तुम्हारा बाधा हो रहा है, तब तुम समझो तुम आत्मा के स्तर पे पहुंच गए हो धीरे धीरे करके। अभी शरीर भी तुम्हारा, तुम शरीर को भी बाधा समझते हो सेवा में, तुम्हारा इतना तल्लीनता हो गया है। तो ये बहुत गुह्य विषय है, ये आत्मा का स्तर है।
इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं आप लोग सेवा परायण होइए, सेवा कीजिए, माला बनाइए, खाना बनाइए भगवान के लिए, झाड़ू मारिए, मंदिर सजाइए, मंदिर में आइए, मंदिर में सेवा कीजिए। सेवा करना है। भगवान का नाम, भगवान ने गीता में कहा है कि जो भगवान का नाम अंत समय में जप करता है या स्मरण करता है भगवत धाम जाता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि आपने सारा जीवन कोई सेवा ही नहीं किया, भगवान के साथ कोई संबंध ही नहीं बनाया, हाँ, और अंत समय में आपका भगवान का नाम आ जाएगा, कभी संभव नहीं है। रूप गोस्वामी पाद ने ये बहुत सुंदर कहा, कहता है श्री कृष्ण नामादि भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैः सेवन मुख ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति यदा, स्वयमेव स्फुरत्यतः, कि भगवान कृष्ण का जो नाम है ये तो मन बुद्धि इंद्रिय के बाहर की वस्तु है, तो चिन्मय है, नाम और नाम में तो कोई अंत नहीं, वो भगवान स्वयं है शब्द रूप में। तो वो हमारे मन बुद्धि के वश के बाहर है कि हम लोग उसको अपने मन से याद कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। अतः सेवन मुख ही जीवा दो, आप भगवान को बहुत कालों तक सेवा करेंगे, सेवा करते रहेंगे, तब कृपा करके भगवान उस समय में आपके मानस पट में अपने आप स्फुरित हो जाएगा और फिर आप उसका नाम ले सकते हो। इसलिए आप लोग सब लोग सेवा कीजिए। भगवान की भक्ति का विज्ञान आप लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अभी कीजिए, अभी एक्टिविटी में लाइए, एक्शन में लाइए, क्योंकि इसके बिना दुनिया में सुख शांति का लवलेश और कहीं पर भी नहीं है। यही है शास्त्रीय सिद्धांत। तो ये लोग गोपियां, ये लोग ऐसा भयानक पराकाष्ठा का परिचय दे रही है जो साधारण जीव कभी सोच भी नहीं सकता। कितना शरणागति है इनके इन प्रार्थनाओं में। अभी नेक्स्ट वाला तो और भी विचलित करने वाला है। पति सुता नया भातृबांधवान अति विलंघ्यते अन्ति अच्युता गता गतिविदस्तवोद गीत मोहिता हितव जोषिता कस्तचित् निशि। हे अच्युत, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि क्यों हम लोग यहाँ पे आए हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे जैसा शर्ट छोड़कर, लंपट छोड़कर और कोई भी कौन ही बा उसके वेणु के उच्च गीत से मोहित कर कर मध्य रात्रि में आगत आने वाले युवती नारियों को परित्याग कर सकता है। ये तुम्हारे बिना कौन कर सकता है। केवल तुम्हारा दर्शन लाभ करने के लिए ही हम लोग अपना पति, पुत्र, गुरुजन, भ्राता, समस्त आत्मीय परिजनों को संपूर्ण रूप से अग्राह्य करके, उपेक्षा करके यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे गोपियों का एक भाव परिलक्षित हो रहा है। कोई पति छोड़ सकता है, गुरुजन छोड़ सकता है, भ्राता और अपने सगे संबंधी को छोड़ सकता है, लेकिन पुत्र, आचार्य लोगों ने आगे भी कहा कि शायद उनके पुत्र थे भी नहीं, उन्होंने पुत्र उत्पन्न ही नहीं किए। यहाँ पे पुत्र अर्थात उनके भ्रातुष पुत्र, माने उनके देवर के पुत्र, उनके ननद के पुत्र, उनके पुत्र बस सेवा करती थी। और अगर पुत्र थे भी तो भी वो मोह छोड़ के आ जाना एक स्त्री के लिए ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, वो फिर अभी कहूंगा कि वो लोग मुक्त थी। स्कंद पुराण का वो श्लोक याद कीजिए कि उसमें वो लोग मुक्त नहीं होने से ऐसा प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम कभी भी लाभ नहीं होता। वे लोग कृष्ण के प्रति शरणागत और आश्रित शुरू से ही थी, तो नहीं तो ऐसा प्रेम परिलक्षित नहीं होता। तो श्री चैतन्य चैतामृत में मध्य लीला के 6 अध्याय में जहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य उद्धार का वर्णन हो रहा था, तो वहां पे इसी भाव का
उल्लेख हुआ। सुदीप्त सात्विक ए नाम जे प्रलय, नित्य सिद्ध भक्ते से सुदीप्त भाव है। अधीरूर भाव जार तारे विकार, मनुष्य रे देखे देखी बड़ो चमत्कार। सारू भट्टाचार्य जब महाप्रभु को मंदिर में जो महाभाव स्वरूप में दर्शन किए, तब क्योंकि वो तो ज्ञानी थे, वो तो समझ गए कि ये सुदीप्त सात्विक भाव है, ये सामान्य किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। तो ये गोपियों का भी सुदीप्त सात्विक भाव था। ये भाव क्या है? सुदीप्त सात्विक भाव, इसका अर्थ विश्लेषण किया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के भाष्य में। वहां पे 8 प्रकार का भाव का उल्लेख किया गया है। ये विकार, ये जो भाव है, ये गोपन भक्त बहुत गुप्त रूप में रखना चाहता है, लेकिन ये भाव गुप्त रूप में रख नहीं पाता है। ये 2 प्रकार का होता है, धूमायिता और ज्वलिता। एक बार 2 भाव का सहज रूप से शरीर में प्रकाश होने से कहते हैं जो गोपन करना संभव है, जो गुप्त करना संभव है, उसे धूमायिता बोलते हैं। ये थोड़ा निकृष्ट है। और एक काल में 2 या 3 सात्विक भाव प्रकाशमान है और बहुत कष्ट हो रहा है संगोपन करने, फिर भी कर रहे हैं गोपन, उसे कहते हैं ज्वलिता। 3, 4 व 5 भाव का प्रौढ़ भाव एक काल में उदय होने से जो संवरण करने का चेष्टा कर रहे हैं, गोपन कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते, इसे बोलते हैं दीप्ता भाव। और एक काल में 5 से 6 भाव और सारा भाव प्रकाशित होकर प्रेम की परम उत्कर्षता में आरोहण करता है, इसे बोलते हैं उद्दीप्त भाव। और इसी को कहा गया है सुदीप्त सात्विक भाव। कहीं कहीं पे कोटि गुण परम उत्कर्ष लाभ करके ये सारा भाव उस व्यक्ति के मानस पट में उनका अस्तित्व को भी विपर्यस्त कर देता है। वे भूल जाते हैं, ये भगवान का भी होता है, भक्त का भी। भगवान भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और भक्त भूल जाता है कि सामने भगवान है, मैं जीव हूँ, एकाकार कर देते हैं। और इस तरीके से ये सुदीप्त सात्विक भाव जब किसी संत के या गोपीगण के हृदय प्रकाशित हो रहा है, तब वो संवरण करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो ये गोपी लोग पागलपन कर रही हैं, कभी भगवान के लीला का अनुकरण कर रही हैं, कभी उनको याद करके रो रही हैं, माने वो जो विलक्षण भाव है, कभी बेहोश हो जा रही हैं। ये सुदीप्त, ये संवरण करना बहुत मुश्किल है। वो तो ये लोग जंगल में अकेले थे और सब लोग समान भाव वाले थे, स्वजातीय स्निग्ध, तो वो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जो संभाल ले रहे। लेकिन एक्चुअली अगर कोई विशेष विरल मनुष्य को, संत को, महान महापुरुष को ये भाव प्राप्त होता है, तो उनको संवरण कर पाना, गोपनीय रख पाना, ये बहुत मुश्किल है। ये धूमायिता ज्वलिता भाव से भी ज्यादा प्रकट परम उत्कर्ष भाव है, सुदीप्त भाव। इसका यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है। तो ये भाव इन लोगों का है, तो ये संवरण नहीं कर पा रहे हैं, तो पति पुत्र सबको छोड़ के आ गए हैं इसी भाव के कारण। रहसी संविदं रीक्षयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहरति स्पृहा मुयते मनः। हम लोग जब तुम्हारे संग एकांत में अंतरंग जो वार्तालाप करते थे,
और उसका याद अभी जब हमारे मन ही मन में मानस पट में आ रहा है, तब हमारा मन बार बार मोहित होता रह रहा है। हम लोग हृदय में काम का भाव का उदय अनुभव कर रहे हैं, और तुम्हारा हास्य मुख, तुम्हारा प्रेममय दृष्टि और लक्ष्मी देवी का विश्राम स्थल, तुम्हारा विशाल वक्षों का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। ऐसे तुम्हारे प्रति हमारा अतिशय स्पृहा का जन्म हो रहा है। तो ऐसे भगवान को याद करते करते वे लोग और गंभीर गंभीर, ये सुदीप्त भाव दशा और बढ़ रहा है और सहनशील नहीं हो रहा है। व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमानाकच नस्त्वस्पृहात्मना स्वजनरिद्रुजां यत्निषूदनम्। हे प्रिय, तुम्हारा सर्वमंगलमय आविर्भाव ब्रजवासियों का दुख विनाशक है। हम लोग का मन तुम्हारा संग साग्रह में आकांक्षा कर रहा है। कृपा करके हम लोग किंचित वे औषधि प्रदान करें जो तुम्हारे इन व्यथित भक्तों के हृदय में जो व्याधि उत्पन्न हुआ उसका प्रतिकार कर सके। तो बार बार कृष्ण से कैसे विनती कर रही है गोपियां कि आप औषधि दो, आपका अधरामृत का औषधि प्रदान करो, ताकि हमारा जो तप्त हृदय है वो शांत हो, व्यथित हृदय है। जिसका हृदय व्यथित हो जाए वो चाहे करोड़ों के महल में रहे, करोड़ों संपत्ति लेके रहे या बहुत ऐश्वर्य लेके रहे, हाँ, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे वो कहीं पर भी अच्छी अवस्था में बाह्यिक दृष्टि से रहे, हम लोग के हिसाब से, क्योंकि व्यथित हृदय है। और व्यथित हृदय जो हृदय से वेदना दिया है उसके पास ही चाबी है कि आपका हृदय का प्रतिकार करें। तो कृष्ण के पास चाबी है इन लोग, और किसी के पास इसका दवा नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जागतिक सुख क्या होता है, आप तब तक जागतिक अपने आप को सुखी नहीं मान सकते जब तक आप जब खुश होना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, उसका चाबी आप किसी के हाथ में देके रखे हैं, तब तक आप लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते। ये मैंने बहुत बार कहा है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आप जब तक अपने सुख का चाबी किसी और को देके रखे हैं तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। आपका संपत्ति है, उसमें आग लग गया तो संपत्ति में सुख था, आपके हृदय में सुख नहीं था, तो आप बेचैन हो गए, सुसाइड कर लिया। आपका पुत्र परिजनों में आसक्ति है, उनके लालन पालन में सुख है, तो उनको कुछ होता है, क्योंकि आपका जो सुख चैन का चाबी है उन लोगों के पास ही है, एक्चुअली वो आपके पास नहीं है। संत लोगों का उल्टा होता है। संत लोगों का सुख का चाबी एक्चुअली उनके पास ही होता है, लेकिन उसका अर्थ ये है कि भगवान के पास होता है। हाँ, वे भगवान से ही, भगवान की कृपा कटाक्ष के लिए ही जीवन धारण करते हैं और भगवान से ही आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं। उनका इसलिए संसार में मोह तो रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनका सारा संबंध जो भी कुछ है वो ठाकुर जी हैं, वो भगवान है। हाँ, उनका आसक्ति भी वहां पे है, उनके चरणों में है, सब कुछ उनके पास ही है। तो इसलिए बार बार अगर आपको जीवन में सच में आनंद का लवलेश पाना है तो ये विज्ञान को आपको अपनाना है। सारे चीज से मन को हटा दी थी, जनक महाराज के जैसे। महाराज जनक ने ऐसा ही किया था, इसलिए महाराज जनक का नाम गीता में भगवान ने खुद रेफर किया है कि जनक लोगों ने किया था, अर्जुन ऐसा, राजर्षि लोगों ने जनक का नाम, विदेह जनक। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे,
जनक 12 महाजनों में से एक जन है। इसका नाम विदेह है। विदेह एक्चुअली विदेह पर माने वो सब राधागण विदेह ही थे, निमि के सारे। लेकिन विदेह का एक और अर्थ होता है इनके लिए, वो है उनको देह स्मृति नहीं था। हमेशा आध्यात्मिक स्तर पे रहते थे, आध्यात्मिक स्तर में और भगवान से आसक्त चित्त है। हाँ, कोई बाह्यिक ज्ञान, उनका राज्य जल जावे, सब खत्म हो जाए, तो वो उनको भगवत विषय में जो चर्चा हो रहा है उसमें कभी भी बाधा का अनुभव नहीं होता है। बहुत आसक्ति और सुनना है कृष्ण कथा, उनका ऐसा स्वभाव था। तो ये जनक की चेतना, जनक यानी भक्ति के जनक, सीता माता के जनक। हाँ, तो ये चेतना लाभ करके लोग एक्चुअली सुखी हो सकते, परम सुखी। मैंने कल भी कहा था, एक तो ये सिद्धांत आता है सुखी होने का, एक होता है अभय। कौन भयभीत नहीं होकर रह सकता है? जो परम वैराग्यवान है वही भयभीत होकर नहीं रह सकता है। 9 प्रकार का भय होता है। हाँ, वित्त नृपाल भयम, भोगे रोगो भयम, ये राजा भर्तृहरि ने लिखा है। 9 प्रकार का। भोग करो के रोग का भय है, बहुत वित्त हो जाता टैक्स कलेक्शन का भय है। सब भय छुपा हुआ पीछे पीछे एक चीज के लिए। एक ही व्यक्ति अभयम है, वो कौन है? वैराग्यवान। वैराग्यवान माने कौन? सिर्फ छोड़ दिया है वो वैराग्यवान नहीं, सब चीज का आसक्ति छोड़ दिया है, कर्तव्य कर्म कर रहा है, भगवान की दी हुई संपदा को भगवान के सेवा में यूज कर रहा है और कर्तव्य ज्यादा, लेकिन कोई आसक्ति नहीं, कोई मोह नहीं है उसका। इसे बोलते हैं कर्मवीर, और भगवान में नित्य उसका आश्रय है। तो ऐसे व्यक्ति, ये यहाँ पे आप तब तक उस व्यक्ति माने आप तब तक हृदय का सुख लाभ नहीं कर सकते जब तक आप अपने हृदय के सुख को किसी और के पास चाबी देकर रखा है। कभी आप सुखी नहीं रह सकते। माता पिता लोग अपने बच्चे को पालते हैं इतने सालों, बहुत आसक्ति जन्माता है और फिर आशा भी होती है कि बच्चा कमाएगा, मुझे देगा। फिर बच्चा वाइफ लेके भाग जाता है। हाँ, उनका कितना दुख होता है हृदय में, सोच सकते हैं। उनका सुख का चाबी तो उधर उसके पास दे रखे हैं, चाबी लेके भाग गया। बस तड़प के शोक बिहर होके मर जाते हैं। इसलिए मैंने सूरत के भक्तों लोगों को भी बोला है कि अपने बच्चे पाल लिए, बड़ा कर दिए, जानवरों से कुछ चीज सीखिए। जानवर लोग, पक्षी लोग स्पेशली, बच्चा पाल के उड़ा देते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर बच्चे से कोई संबंध नहीं। ठीक ऐसा ही वही जीने का तरीका है। एक जंगल है ना, अटवी, एक जंगल में जंगली जैसे रहना चाहिए आपको। हम सब लोग बच्चे पालन करें, कर्तव्य, इतना मोह आसक्ति आशा ही नहीं रखना है। ये तो पग पग में दुख मिलेगा, लात मिलेगा और जूता चप्पल मिलेगा। आज तो जो युग पड़ा है वो तो उसके लिए ही है स्पेशली। वो दिन भूल जाओ, वो दिन चला गया। पदम पदम यद विपदाम तेषाम, पद पद में विपत्ति है। इसलिए कर्तव्य कर्म कर दिया, छोड़ दिया। अभी उनके बच्चों को पालने के लिए पोते का मुंह देख लेती। तो ये सब जो चीज है, ये अपने संसार को और अपने जन्म चक्र को बढ़ाइए मत, स्टॉप कर दीजिए, भजन में लग जाइए। समय बहुत कम है। आगे कहते थे ये लोग पुत्र परिजन सब छोड़ के आ गए भगवान के प्रति। यत ते सुजात चरणाम्बरूरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रिया दधिमहि कर्कशेषु ते नाट विमटसि चद्वदते न किंस्वीत् कुर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषांगना। हे प्रिया, तुम्हारा सुकोमल चरण कमल आहत हो जाएगा, ये आशंका में वे चरण कमल हम लोग हमारे कठिन स्तन युक्त हृदय में बहुत संतर्पण में बहुत सावधान से धारण करते हैं। तुम हम लोग के जीवन स्वरूप हो, इसीलिए वन चारण के समय ये जो पत्थरों के कंकड़ों का आघात तुम्हारे सुकोमल चरण युगल में चुभता है या आहत करता है, इस आशंका में
हमारा चित्त उत्कंठित हो रहा है। तो ये रहा गोपी गीत, खत्म हुआ। यहाँ पे चित्त उत्कंठित हो रहा है भगवान के सेवा का ध्यान करते हुए। वे लोग हमेशा भगवान का सुख ही चाह रही है, भले ही बोल रही है भगवान तो मान जा हमारे हृदय पर व्यथित है, लेकिन भगवान आके इस हृदय में या हस्तकमल उनके सर में रखेंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं। वो लोग कुछ भी नहीं चाहती हैं। हाँ। और ये सोच सोच के वो लोग पागल हो जा रहे हैं। तो भगवान इसके बाद अवश्य ही दर्शन दिए और उनके साथ रास विलास किए। ये कथा हम लोग कभी और सुनेंगे। तो यहीं पे गोपी गीत का विश्राम होता है। ये 19 श्लोकों में गोपिकाओं ने ये सुंदर गीत गाया है। मैं आप सभी लोगों से बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग ये पढ़िए गोपी गीत और समझिए इसका अर्थ और नित्य पाठ कीजिए। सारे अमंगल दूर होते हैं ये नित्य घर में पाठ करने से। हाँ, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। इनके प्रार्थना में इतना शक्ति है। गाइए इसको, सीखिए। तो अभी हम लोग भगवान कृष्ण के जन्म के थोड़ा सा सुनेंगे। भगवान कृष्ण का जन्म अवश्य ही ब्रह्मा के प्रार्थना में हुआ था, लेकिन वो गौण कारण था। भगवान ने गीता में 4 अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कहा है कि परित्राण साधुनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवं युगे युगे, कि साधुओं के परित्राण, धर्म की संस्थापना और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए मैं अवतरित होता हूँ। ये गौण कारण है। ये होते हैं भगवान, लेकिन भगवान कृष्ण तो स्वयं अवतारी हैं, जिससे अवतार आते हैं। उनके अंश 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 नारायण हैं। उन नारायण से सारे अवतार प्रकट होते हैं जो ये सब काम करने के लिए आते हैं। तो लोग अवेलेबल हैं, लोग युग युग में आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का उसके लिए आने के लिए कोई कारण नहीं है। इसलिए कुंती महारानी अपने प्रार्थना में एक कारण और बोलती है, जो भागवतम में हम लोग सुनते हैं। प्रथम स्कंद 8वां अध्याय और 20 नंबर श्लोक में, कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलमात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम ही स्त्रियः, के आप भक्ति योग जो परम गुह्य योग है ये प्रदान करने के लिए आते हैं। लेकिन मैं स्त्री होने के कारण मैं इतना नहीं जानती, मुझे जानती सब कुछ ही है। मुनि नाम अमलम आत्मनाम सब बोल रहे हैं, तथा परमहंस नाम, परमहंसों और मुनियों को ये भक्ति योग देने के लिए आप आते हैं। फिर भागवतम में ब्रह्मा जी एक और कारण और बोल रहे हैं। 14वें अध्याय के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 37 नंबर श्लोक में, प्रपंचं निष्प्रपंचो अपि विडम्बयसि भूतले, कि आप इस प्रपंच में आप निष्प्रपंच हो। आप तो ये माया का विकार आपको ग्रहण नहीं कर सकता, या आपको प्रभाव नहीं डाल सकता है। क्योंकि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समय है, माया तो अंधकार है। जहाँ पे कृष्ण है वहाँ माया का अधिकार नहीं है। सिंपल है। तो निष्प्रपंच हो, विडम्बयसि भूतल, लेकिन बहुत विडम्बना के कारण आप भूतल में प्रपंच में आते हो। क्या? प्रपन्न जनता नंद संदोहं प्रतितुं प्रभु, कि आप अपनी लीला के द्वारा भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं। ये एक और कारण है, ये बहुत अच्छा है। फिर गोपियां आगे जाके गोपी गीत के बाद जो चैप्टर है रास पंचाध्याय का लास्ट 33वें नंबर अध्याय 10वें स्कंध है, उसके 36 नंबर श्लोक में कह रही है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिताः भजते तादृश्य क्रीड़ा जाशु तत्परो भवेत्, कि उनके भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान मनुष्य देह धारण करते हैं। जब वे ऐसा रूप लीला विलास करते हैं, वो लीला विलास सुनकर आकर्षित होकर हर अनघ आत्मा, पवित्र आत्मा उनके प्रति तत्पर भवे, तो उनकी सेवा के प्रति आकर्षित होता है सुनने मात्र से। तो ये 3 और कारण भागवतम में दिया गया है। लेकिन मुख्य कारण, तो ये सब करने के लिए भी भगवान कृष्ण का आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अवतार आए हैं ऑलरेडी, आते रहेंगे।
लेकिन श्री चैतामृत में, श्री चैतन्य चैतामृत में और विशेष कारण कहा है कृष्ण के आने का। अवतारे का आने का कारण ये 6 कारण है। भगवान कृष्ण आते हैं 2 कारण के लिए कि प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, रसिक शिखर कृष्ण परम करुण, এই 2 हेतु হইতে इच्छार उद्गम, ऐश्वर्य ज्ञानेते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत, আমার ईश्वर माने আপনাকে হীন, তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। তো আমাকে তো যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে, তারে শেষে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে, মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি, এইভাবে যে মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি, আপনাকে বড় মানে আমারে সমহীন, সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীन। ये भगवान ने राज कह दिया। वही भागवतम में कहा कि मई भक्तिर ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्पते, दृष्टा यदासीन मत स्नेहो भवा भवती नांग मदापनः। गोपियों का तुम लोग का जो इस प्रेम है ना मेरे प्रति, ब्रजवासियों को बोला, यही प्रेम एकमात्र से, ये प्रेम पाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं तुम्हारे अधीन हूँ। तो क्या क्या कारण बोला भगवान ने? भगवान प्रेम रस निर्जास, कृष्ण क्या है? रसिक शेखर। वो प्रेम के अधिष्ठात्र भगवत स्वरूप है। इस प्रेम उनका लब्धानंद भवती, उनके पूरे शरीर प्रेममय है। ये असुरों को मारना, ये इसका जमीन उसको दिलाना, राज्य दिलाना, ये सब भगवान का गौण कारण है। ये भगवान के अंदर जो विष्णु मूर्तियां हैं वो ये सब करती हैं। लेकिन भगवान किस लिए आते हैं? वो ब्रज भक्ति, राग मार्ग, हाँ, वो राग मार्ग जो भक्ति है उसको सिखाने के लिए आते हैं, और कुछ नहीं। ये राग मार्ग ब्रज भक्ति, क्योंकि रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ये 2 कारण है। वे रसिक शेखर है, शिरोमणि है, ये प्रेम में लीला विलास उपभोग करने के लिए शिरोमणि है, रसिक शेखर है, लेकिन परम करुण भी है। इसलिए इच्छा उनके मन में होती है कि मैं अवतरित हूं, और किस लिए? प्रेमरस निर्जास। और वो कैसे मिलेगा प्रेमरस निर्जास? न राग मार्ग भक्ति लोग करित प्रचारन, वे खुद आस्वादन भी करना चाहते हैं वो प्रेमरस निर्जास अपने भक्तों के द्वारा, और उसका प्रचार भी करना चाहते हैं कि ऐसे ही मैं अधीन होता हूँ। क्योंकि जो ऐश्वर्य ज्ञान में सारे जगत मिश्रित है। भगवान कहते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम में नाही मोर प्रीत, मैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेम में अपने आप मुझे ईश्वर मानता, तू दास अहीन, तो इसमें मैं तुम्हारे अधीन नहीं होता। तुम्हें जो जैसा जैसा भाव चाहिए मैं वैसा वैसा भाव प्रकट करता हूँ। मैं भी तुम्हें जो तुम्हें चाहिए होता मैं दे देता हूँ। वैकुंठ भक्ति, नारायण के पास जाओ, ब्रज में नहीं, गोलोक वृंदावन धाम में तुम्हारा एंट्री नहीं है, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन एक प्रकार की भक्ति है, शुद्ध भक्ति। क्या भक्ति है? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति। जो लोग मुझे अपना सखा, पुत्र और प्राणपति मानते हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्ति अगर कोई करता है और मुझको बड़ा मान के भक्त अपने आप को बड़ा मान के मुझको उसके समान या हीन मानता है, तो तब मैं उसका अधीन हो जाता हूँ। ये उल्टा भगवान कृष्ण का हिसाब किताब है। तो ये कहने का अर्थ ये है जो मैंने कहा कि भगवान के आने का जो मूल कारण है कृष्ण का, वो उनके जन्म से परिलक्षित हो जाता है। कृष्ण सुतपा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। तो भगवान प्रकट हुए थे, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया था और कहा था कि 3 जन्म में तुम्हारे पास आऊंगा पुत्र बन के। तो सुतपा प्रश्नि का पुत्र बने, प्रश्नि गर्भा। फिर कश्यप अदिति के रूप में वो लोग जन्मे, तो उनके पुत्र बने कौन? भगवान त्रिविक्रम या वामन देव। फिर उसके बाद वे लोग देवकी वसुदेव बने, उनके पुत्र बने भगवान वासुदेव कृष्ण। एक्चुअली कृष्ण का जन्म द्वैत रूप में हुआ था, 2 जगह हुआ था। एक जगह यशोदा नंदन कृष्ण जन्म ग्रहण किए थे ब्रजनंदन, और एक जगह
ये वासुदेव कृष्ण जन्म ग्रहण की थी ना, ये नारायण स्वरूप चतुर्भुज रूप में। तो जब भगवान दर्शन दिए वासुदेव और देवकी को, और अपने कृष्ण स्वरूप बाल स्वरूप दर्शन दिया, चतुर्भुज धारण किया भगवान ने, दिखाया कि प्रतिज्ञा किया था मैंने, मैं अवतार ग्रहण करूंगा, देखो, इसलिए चतुर्भुज रूप में दर्शन करवाया कि तुम लोग समझ जाओ कि मैंने अपना वचन निभाया, मैं जन्म ग्रहण किया। लेकिन हे वसुदेव, तुरंत इसको कहाँ ले जाओ, गोकुल पार पर करके नंद भवन में, और माता यशोदा के पास रख के आओ, वहां से जो पुत्री जन्म हुई है उनको लेके आओ। माता यशोदा का एक पुत्र एक पुत्री हुई थी, योगमाया, और पुत्र था अदृश्य कृष्ण, वो है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो हमेशा यशोदा का ही पुत्र था। वसुदेव या कोई भी इसको दर्शन नहीं कर पाए, ये हमेशा छाया रूप में व्रज में ही रहते हैं, या गोलोक वृंदावन धाम में नित्य रहते हैं। तो जब वसुदेव उनको यमुना पार करके रख के आए, तब उस अदृश्य कृष्ण के ऊपर ही ये कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को, ये नारायण स्वरूप कृष्ण को निमज्जित कर दिया था। और फिर वो दोनों मिलके क्या हो गए, नंद दुलाल कृष्ण। हाँ, फिर सब लोग विजिबल हुए, अरे कृष्ण यशोदा माँ के कृष्ण हुआ है। एक्चुअली दो कृष्ण द्वैत रूप में जन्म ग्रहण किए थे, क्योंकि ये कथा आती है जब अक्रूर भगवान को लेके आ रहे हैं मथुरा में कंस के प्ररोचना में, तब अक्रूर को भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप दर्शन करवाया था। हाँ, तो अक्रूर जो फिर कृष्ण को लेके आ गए मथुरा में, वो कौन थे, वासुदेव कृष्ण, चतुर्भुज कृष्ण। और वो छाया ब्रजनंदन कृष्ण वृंदावन में ही रह गए, इसलिए सबको दिखते भी तो थे, सबको दिखते, वो अस्तु एक्चुअली वहां पे हैं। भगवान ब्रज के बाहर एक कदम भी धारण नहीं करते हैं, जिस कृष्ण का बात हम लोग कर रहे हैं। हाँ, तो वहीं पे थे वो, कभी भी उनसे सिर्फ अदृश्य हुए उनका प्रेम बढ़ाने के लिए, बस यही। माया जवनी का छन्नो, भगवान तो मायापति है, तो एक माया प्रकाशित की लीला विलास करने के लिए, तो वो तो कभी उनसे दूर हुए ही नहीं। उसका प्रमाण एक और जगह मिलता है, जब राधा रानी के पास उद्धव आया था, राधा रानी ने आपको दिखाया था कृष्ण मेरे से वियोग हुए ही नहीं है, कृष्ण वहां बैठे हुए हैं, और राधा रानी और सारे गोपियां इस सुदीप्त भाव में विचरण कर रही है। उद्धव देख के हैरान कि मथुरा में छोड़ के आए कृष्ण यहाँ पे भी है, तो ये कौन कृष्ण थे, ये वही ब्रजनंदन कृष्ण थे। प्रमाण है भागवतम में, शास्त्रों में। हाँ, ब्रह्मांड ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो ये कृष्ण इसी भाव के लिए ब्रज में आ गए। क्यों ब्रज में आ गए, क्योंकि उनको वो आए हैं इसी स्पेशल कारण के लिए, ब्रज भक्ति के लिए। हाँ, वसुदेव और कृष्ण, वसुदेव और देवकी को बहुत कष्ट मिला, उनके 6 पुत्र, उनका वध हुआ, उसके बाद भगवान बलराम आए संकर्षण, ताकि उनको हृदय कर्षण करें, और उसके बाद कृष्ण आए। हाँ, शास्त्र में कहा जाता है, आचार्य लोग कहते हैं कि ये 6 पुत्र, ये 6 रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जब किस हृदय से ये दूरीभूत होता है, बलराम जी स्वयं गुरुदेव आके कर्षति, अपने हृदय की जमीन को कर्षण करते हैं। हाँ, तब जाके वो हृदय, शुद्ध हृदय में कभी कृष्ण के प्रेम का उदय होता है, या कृष्ण का उदय होता है। हाँ, तो उसके बाद कृष्ण आए। वसुदेव और देवकी को कितना कष्ट क्यों मिला, सब लोग बोलते हैं भगवान के कारागार में जन्म हुआ कृष्ण का। सोचिए, भगवान सारे जगत के पालन करता है, जन्म कहाँ पे हो रहा है, ना कारागार में। जन्म होकर क्या हो रहा है, ना बारिश में शेषनाग की छत्री धारण किए हुए वसुदेव कहाँ लेके जा रहे हैं, नंद भवन में। क्या अद्भुत, ऐसा जन्म मेरे ख्याल से किसी का भी नहीं हुआ होगा, किसी बिलियनियर मिलीनियर का ऐसा जन्म नहीं हुआ होगा। और भगवान तो क्या कहें, भूपति रमापति सब पति पति है भगवान, जगतपति। उनका जन्म देखिए सीक्रेट रूप में कहाँ हो रहा है, ना कारागार में जन्म हो रहा है। तो आचार्य लोग इसका एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं
कि तुम्हारा हृदय का शुद्ध हो रहा है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से, तो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति, जैसे कारागार में देवकी और वसुदेव का था, आप भक्ति में लगे हुए हो तो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति, कारागार जैसा इस संसार में सारे आशाओं से आप आशाहत हो चुके हैं, सबसे ज्यादा होपलेस और हेल्पलेस कंडीशन में आप हैं, तब भी आपको कृष्ण प्राप्ति हो सकता है उस पोजीशन में भी। ये घटना का ये दृष्टांत है, क्योंकि भगवान कृष्ण जन्म ले रहे हैं। हाँ, और वसुदेव और देवकी को जो दुख हुआ 6 पुत्र मरने का, उसका इतिहास ये हरिवंश में दिया गया है। उनके 6 पुत्र थे, सुविक्रमा, क्रथा, दमना, रिपुमर्दन और क्रोधहंता। ये 6 पुत्र, इसे बोलते हैं षडगर्भा। ये 6 पुत्र थे कौन? कालनेमी के पुत्र थे। ये कालनेमी राक्षस हिरण्यकशिपु का बेटा था, उसके पुत्र थे। और इन्होंने ब्रह्मा का तपस्या किया था गुप्त रूप से, हिरण्यकशिपु को बताए बिना। तो हिरण्यकशिपु को पता चला कि ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है कि लोग मृत्यु के समय प्रोटेक्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ब्रह्मा जी प्रोटेक्ट करेंगे इन लोगों को। तो बहुत क्रोधित हुआ कि मुझे पूछे बिना तुम लोगों ने कर लिया सिद्धि प्राप्ति के, जाओ तुम लोगों को श्राप देता हूँ, तुम्हारे पिता ने तुम लोग को बचाया ना मुझसे, तुम्हारा पिता है तुम्हारा नेक्स्ट जन्म में तुम्हारा वध करेगा। और एक्चुअली ये जो 6 पुत्र जन्म हुए कालनेमी के पास, कालनेमी के द्वारा, ये 6 पुत्र मरीचि के पुत्र थे। ब्रह्मा के पुत्र मानस पुत्र मरीचि, जो मन से जन्म हुआ जिसका, उसके 6 पुत्र थे। और वे लोग श्रापित हुए थे ब्रह्मा जी के द्वारा और जन्म ग्रहण किए थे। वे लोग श्रापित हुए थे ब्रह्मा जी के द्वारा, जन्म ग्रहण किए थे। ब्रह्मा जी एक बार अपने पुत्र के पीछे भागे थे कामदेव के गलती की वजह से। तो ये देख के वो लोग हंस पड़े थे। ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित थे, उनको शापित किया कि तुम लोग आसुरिक प्रवृत्ति वाले हो। इस दृश्य को देख के तुम जानते हो कामदेव के द्वारा ये हुआ है, इसे मेरा कोई दोष नहीं है। तो तुम लोग जाओ मर्तलोक में जाओ। मर्तलोक में जाने के बाद तुम लोग को असुर योनि में जन्म मिले कालनेमी के गर्भ में, और तुम लोग फिर भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धार होके आओगे। तो वो लोग असुर में ऐसे जन्मे कालनेमी के पुत्र रूप में, और फिर जन्मे वे लोग देवकी के गर्भ में 6 पुत्र रूप में। कालनेमी कौन हुआ? ना कंस। और जो श्राप मिला था कि अपना उसका पिताजी ही उनको वध करेंगे, तो वो किया। और भगवान कृष्ण बाद में जाके फिर इन लोगों को लेके भी आए देवकी और वसुदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर। इनका नाम था, जो मरीचि के जो पुत्र थे उनका नाम था स्मरा, उद्गीत, परिसवंगा, पतंग, शुद्रभृता और घृणी। ये 6 पुत्र थे। ये लोग ब्रह्मा जी श्रापित होकर कालनेमी के पुत्र बने, और उसके बाद देवी गर्भ में जन्मे और कंस के द्वारा, यानी कालनेमी रूपी कंस के द्वारा वध हुए। और फिर वे लोग चले गए भगवान की कृपा से भगवत धाम। वे लोग सुतरलोक में थे, सुतरलोक में फिर भगवान उनको लेके आते हैं और उनको भेज देते हैं। तो ये कथा है, इन कथा का यही मॉडल है कि भगवान ब्रज भक्ति हमेशा खोजते हैं हर जीव में। जो भी उनके पास जाता है ना, प्रणाम करता, भगवान सोचते अरे शायद ये राग मार्ग से मुझे भजन करेगा। लेकिन हम लोग तो राग मार्ग से भजन करने के नहीं जाते, हम लोग धंधा मार्ग से भजन करने के जाते हैं। धंधो अच्छा चले, ये सब तो ये सब भगवान को पसंद नहीं करते, कृष्ण को पसंद नहीं करते। इनके लिए और देवता लोग हैं, उनके पास जाइए। इवन जाते ही है लोग खाटू श्याम इत्यादि के पास, तो वहाँ जाइए। भगवान कृष्ण के पास क्या है? न ब्रज भक्ति। भगवान ब्रज भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी लोग
जन्माष्टमी में ये ब्रज भक्ति का जो मूल सिद्धांत है वो हृदय में रखिएगा। और ये जो कथा सुना है गोपी गीत, ये श्रवण करके मनन करके हमेशा भगवत प्रेम की ही आशा भगवान से कीजिएगा, बस एक ही आशा और कुछ नहीं, कि जन्म जन्म तब पद अनुरागे, कि जन्म जन्म तुम्हारे पद की शुद्ध भक्ति मिले हम लोगों को, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान, क्योंकि और कुछ हम लोग और कुछ कल्याण ही नहीं कर सकता तुम्हारा प्रेम भक्ति के अलावा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी का जन्माष्टमी बहुत मंगलमय हो, प्रचुर कृपा आशीर्वाद आप लोग को मिले और भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्ति की इच्छा आप लोग हृदय में हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। हरे कृष्णा।